सरवरा शाह करीमात सगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुल सोए मां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोग पढ़ेंगे हरकात का बयान। किसका बयान? हरकात का बयान। साफ पता चल रहा है आप लोगों को जो लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है? हरकात का बयान। किसका बयान है? हरकात का बयान। सबसे पहले आप हरकात की तारीफ को जानेंगे। ये हरकात किसे कहते हैं आप पहले उसे जानिए। जबर, जेर और पेश को हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। किसे? जबर, जेर और पेश को। ये जबर, जेर और पेश। जबर यूं ऊपर इसकी अलामत ऐसे बनी रहती है, जेर की अलामत ये नीचे ऐसी रहती है और पेश इस तरीके से रहता है। ठीक है ना? तो जबर, जेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। इसमें एक और कायदा आप देख लीजिए, मुतहर्रिक के बारे में बताया गया। मुतहर्रिक इस तरफ हमने लिख दिया, मुतहर्रिक। इसकी आप तारीफ देख लीजिए। हरकात तो समझ में आ गया कि किसे कहते हैं? जबर, जेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। मुतहर्रिक देख लीजिए। जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो, क्या हो? हरकत हो, उसे मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उसे क्या कहते हैं? उससे मुराद यानी उस हर्फ को क्या मुराद है? वो हर्फ मुराद है, उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे आप मिसाल देखिए, यहां पर लिख दिया जाएगा। जैसे मिसाल, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? नून जबर न। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? नून जबर न, जीम जेर जी, फा पेश फू। तो जबर लगा है कि नहीं नून पर? तो नून को जबर जब लगा है तो हम जबर को क्या कहेंगे? जबर को क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। क्योंकि हरकात कितने हैं? हरकात 3 है ना। कौन कौन से? हाँ, जबर, जेर और पेश, इसी को तो हरकात कहते हैं। तो नून यहाँ पर क्या है? नून क्या है? जबर क्या है? हरकत है। जबर को क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। अब हरकत आपने यहाँ पढ़ा कि जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो, तो नून हर्फ है कि नहीं है?
और जब नून हर्फ है तो नून हर्फ पर कौन सी हरकत है? इस हरकत का क्या नाम है? इस हरकत का क्या नाम है? जबर है ना। तो जब जबर है नून पर तो ये हरकत हुआ, जबर, जबर हरकत है, और ये जबर नून पर है, नून हर्फ है, तो लिहाजा नून मुतहर्रिक हुआ। क्या हुआ? कौन सा मुतहर्रिक हुआ? नून मुतहर्रिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नून हर्फ है और इसी हर्फ पर ये हरकत है। हरकत में से कोई भी हरकत है ना जी, जबर जेर पेश में से तीनों में से कोई एक है कि नहीं है यहाँ पे? तो नून क्या हो जाएगा? मुतहर्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से जीम जेर जी, जीम पर कौन सी हरकत है? जेर की हरकत है। और जीम हर्फ है कि नहीं है? हर्फ है। तो जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो तो जीम पर हरकत है कि नहीं है जेर की, तो लिहाजा जीम मुतहर्रिक हो जाएगा। जीम मुतहर्रिक होगी कि नहीं होगी? इसी तरीके से फा है, फा, फा पेश, फा पर कौन सी हरकत है? पेश की हरकत है ना। फा हर्फ है कि नहीं है? अलिफ से लेकर या तक को हुरूफ कहते हैं ना जी, हुरूफ मुफरदात आपने पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये फा हर्फ है, अलग अलग रहता है तो हर्फ होता है, और जब वही सबको मतलब मिला करके बोलते हैं अलिफ से लेकर या तक तमाम को तो जमा बोलते हैं, यानी हुरूफ बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर हर्फ फा है, और फा क्या है यहाँ पर? मुतहर्रिक है। क्या है? बात समझ में आ जाएगी ना। जबर जेर और पेश को हरकत कहते हैं, और मुतहर्रिक की तारीफ ये है कि जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो, कोई भी हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे नून जबरना, जीम जेर जी, फा पेश फू, कोई भी आपको हर्फ ले लेना है और उस पर कोई भी हरकत, वो हर्फ मुतहर्रिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक मुतहर्रिक हो जाएगा। क्योंकि जब उसी के वो ताबे हरकत लगाएंगे वो हर्फ मुतहर्रिक हो जाएगा, हरकत नहीं लगाएंगे उसे मुतहर्रिक नहीं कहेंगे। समझे कि नहीं? तो हरकत याद रखिएगा, जबर जेर पेश लगाइएगा तभी वो मुतहर्रिक होगा। समझे कि नहीं? अच्छा मान लीजिए आप कि अगर कोई उसके तो आगे वो कहा जाएगा, अगर किसी ने इस पर दो जबर लगा दिया तो फिर उस हर्फ को मुतहर्रिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कैसे कहेंगे? जब दो जबर लगा देंगे तो फिर वो मुतहर्रिक थोड़ी रहेगा। दो जबर दो जेर दो पेश को कुछ और कहते हैं ना, क्या कहते हैं? उसे तनवीन कहते हैं। इंशाल्लाह उसका भी आप लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इतना ही सीखिए, ठीक है? एक और सबसे बड़ी बात और बहुत ही पते की बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तलबा इकराम हैं जो उस चीज को नहीं जान पाते हैं, अलिफ और हमजा के दरमियान फर्क। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ गए ना? किताब में भी दिया है अलिफ, ठीक है ना? ऐसे भी लिखा होता है अलिफ, ठीक है? अलिफ हो गया। और यहाँ हम हमजा लिख देते हैं, क्या लिख देंगे? हमजा, ठीक है? यहाँ इस तरीके से हमजा ऐसे बना रहता है, ऐसे भी रहता है, बस इसमें फर्क बताना मकसद है। ठीक है, आप लोग देखिएगा। अलिफ के बारे में क्या है, अलिफ की तारीफ? अलिफ हमेशा, अलिफ हमेशा क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, खाली होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे अलिफ, ठीक है? अलिफ लिख दिया, अलिफ खाली है कि नहीं है? इस चीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अलिफ जो होता है वो हमेशा खाली होता है, बल्कि और उसमें अगर इजाफा हम कर दें तो यूं लिख सकते हैं कि अलिफ हमेशा हरकत, हरकातो सकनात से। अब क्या पढ़ोगे यहां से? अलिफ हमेशा हरकातो सकनात से खाली होता है, हरकातो सकनात से खाली होता है। अच्छा,
और उसकी शक्ल इस तरीके की रहती है। और हमजा के बारे में आप देख लीजिए, हमजा पर हमजा पर हरकातो सकनात, हमजा पर हरकातो सकनात आता है, ठीक है ना, आता है, ठीक है। हाँ, हमजा पर क्या होता है, हमजा पर क्या होता है, हमजा पर हरकातो सकनात क्या होता है, आता है ना। अब मिसाल देखिए, जैसे जैसे ये हमजा की कोई असली शक्ल नहीं होती है, कोई असली सूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, अभी ऐसे देखने में अलिफ होता है, अलिफ है कि नहीं है, और हमने इस पर जबर लगा दिया। अब क्या पढ़ेंगे इसको, यहाँ लगा दिया, अब क्या पढ़ेंगे इसको, अब इसे क्या पढ़ेंगे, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश। और यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से भी लिखा जाता है, उस पर ऐसे साकिन बना होता है, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, ये उल्टा पेश नहीं है, ये साकिन है, जज्म। क्या पढ़ोगे इसको आप, हमजा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे। और इसको झटके के साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब हमजा साकिन होता है तो उसे झटके के साथ पढ़ा जाता है। आप पढ़ते हो इक़रा, पढ़े कि नहीं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़े हो आप लोग ना, अम्मा पारा पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें इस कदर के, जब तक आप लोग इस कायदे को नहीं जान पाएंगे तो फर्क नहीं पैदा कर पाएंगे। अलिफ हमेशा हरकातों सकनात से खाली होता है। अलिफ पर ना तो जबर रहेगा, ना जेर, ना पेश, ना जज्म, कुछ भी नहीं। अलिफ हमेशा क्या रहेगा, हमेशा